हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड CEN 1/2024 ये एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर है। ये सारे जोन दिए गए हैं और यहाँ पे लोको पायलट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर डिटेल नोटिफिकेशन पब्लिश हो गया है। पूरे यहाँ पे 18 जोन मेंशन किए गए हैं, 17 ही जोन है, विशाखापट्टनम को भी नहीं किया गया है। यहाँ से शुरू हुआ देखिए नोटिफिकेशन है। इसका ओपनिंग स्टार्ट है 20 जनवरी और क्लोजिंग डेट है 19 फरवरी। उसके बाद आप देख सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट, ये लेवल 2 की पोस्ट है, इसका 19,900 ग्रेड पे है। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें 1 है, 18 से 30 एज है। टोटल वैकेंसी 5,656 है, यानी 5656 है और इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा। उसके बाद एग्ज़ाम के बारे में दिया है, शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट CBT 1, उसके बाद CBT 2 एंड देन CBAT, इसको साइको टेस्ट बोलते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी CBT 1 एंड CBT 2 में। CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट इसको बोलते हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं सभी, और ये फॉर्म के बारे में है, कैसे कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्या उसमें भरना है उसके बारे में है। वैकेंसीज़ के बारे में दिया गया है कि कभी भी घट या बढ़ सकती है। यहाँ पे देखिए A1 होना चाहिए, फिजिकली फिट इन और रिस्पेक्ट विज़न होना चाहिए 6/6, नियर विज़न 0.6, बाइनोकुलर विज़न ये पूरा आई का दिया हुआ है, मेडिकली फिट का जिसको होता है। नेशनलिटी, उसके बाद रिलैक्सेशन देख सकते हैं, SC/ST है तो 5 साल का, OBC नॉन क्रीमी लेयर है तो उनको 3 साल का दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन है उनको भी अलग अलग इसमें डिस्क्राइब किया गया है। ये सब एज रिलैक्सेशन का ही यहाँ तक है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट मस्ट है टेक्निकल क्वालिफिकेशन, इंटर होना चाहिए या 12th, उसके साथ में ITI, हाई स्कूल के साथ में ITI या डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी ट्रेड में। एग्ज़ामिनेशन फ़ी 500 रुपये है, जिसमें CBT 1 में अपीयर होने के बाद 400 रुपये रिफ़ंड कर दिया जाएगा। और SC/ST और एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर जितने भी EWS उनके लिए 250 है, जो एग्ज़ाम CBT 1 के बाद पूरा रिफ़ंड कर दिया जाएगा। मोड ऑफ फी पेमेंट दिया है, सब ऑनलाइन करना है। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन वो CBT 1 के बाद ही आएगा। वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन, ये सब इसमें मेंशन किया गया है। NOC, अगर आप कहीं जॉब करते तो NOC के लिए आएगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख सकते हैं, फर्स्ट स्टेज होगा CBT 1 होगा, जिसका सिलेबस भी मैंने एक वीडियो में बताया था। उसके बाद सेकंड स्टेज होगा CBT 2, उसके बाद वो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको साइको टेस्ट बोलते हैं, उसके बाद DV होगा एंड देन मेडिकल होगा। इन सब की इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम्स की आपको SMS और ईमेल के द्वारा दी जाएगी। फर्स्ट स्टेज का देख सकते हैं, पैटर्न एंड सिलेबस दिया गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, इस बार चेंज कर दिया गया है। नॉर्मलाइजेशन भी होगा और पासिंग परसेंटेज होगा EWS और जनरल के लिए 40%, OBC के लिए 30% CBT 1 में। और इसका देख सकते हैं सिलेबस, मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइमर, मेंसुरेशन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम ETC। मेंटल एबिलिटी में भी सारे हैं, सिलॉग जितना भी होता है, सिलॉग, क्लासिफिकेशन, एनालिटिकल, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट। उसके बाद जनरल साइंस में आ जाता है। जनरल साइंस में रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, या जिसको बायो बोलते हैं। ये सब 10th स्टैंडर्ड का रहेगा। और उसके बाद आएगा जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस। इसमें GS एंड करंट दोनों आ जाएगा। उसके बाद आएगा CBT 2। CBT 2 में 2 एग्ज़ाम होंगे, पार्ट A एंड पार्ट B, जिसमें टोटल ड्यूरेशन होगा 2 आवर 30 मिनट एंड टोटल क्वेश्चन होंगे 175। पार्ट A में 90 मिनट रहेंगे और 100 क्वेश्चन रहेंगे, और पार्ट B में 60 मिनट रहेंगे और 75 क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ भी निगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। पार्ट A में 40% EWS के लिए पासिंग है, OBC के लिए 30% है।
ओनली द मार्क्स स्कोर्ड पार्ट ए शैल बी कंटिन्यू फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। जो पार्ट ए होगा उसी को मेंस मान के उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। जो पार्ट बी होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें भी देख सकते हैं सिलेबस फॉर पार्ट ए जो प्री का रहता है उसी यहाँ पे मैथ रीजनिंग वही रहेगा। उसके बाद बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें आप चेंज देख सकते हैं। ड्राइंग, प्रोजेक्ट, टॉपिक्स, एनर्जी, पावर, जितना भी फिजिक्स रहती है इसमें फिजिक्स ही आएगी ज़्यादातर, टोटल फिजिक्स ही है। और इन्वायरमेंट भी रहता है थोड़ा सा, IT लिटरेसी ये भी रहेगा थोड़ा सा, कंप्यूटर, इन्वायरमेंट एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, यही सिर्फ आएगा इसमें। केमिस्ट्री भी थोड़ा सा कम ही है, जब मेन है फिजिक्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये 3 रहेंगे इसके सिलेबस में। उसके बाद है सिलेबस फॉर पार्ट बी। पार्ट बी जो होगा वो अपने आप का आपकी जो भी रिस्पेक्टिव ट्रेड होगी उसके हिसाब से होगा। जिसने किसी ने इलेक्ट्रिकल से किया तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया, सिविल से किया है, मैकेनिकल से किया है, जिससे भी किया हो वेरियस ट्रेड्स के अकॉर्डिंग होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर किसी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन वेरियस स्ट्रीम्स, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और उससे रिलेटेड किसी भी स्ट्रीम से किया है तो उसके लिए सब्जेक्ट चॉइस इतना होगा: इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर, कोल वाइंडर, रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक। ये सब्जेक्ट कर सकते हैं पेपर पार्ट बी में। जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स या उससे रिलेटेड जो भी वो रहता है उससे किया हुआ है तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, मैकेनिक रेडियो एंड TV कर सकता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रेड रहती है उसमें ये सारे फिटर, ट्रैक्टर मैकेनिक, मशीनिस्ट, हीट इंजन, मेलवे, इतने एग्ज़ाम पार्ट बी में सेलेक्ट कर सकता है। ऑटोमोबाइल से किया तो ऑटोमोबाइल वाले इतने पार्ट बी में चॉइस रहती है। उसके बाद आएगा CBAT, जिसको साइको टेस्ट बोलते हैं, जो CBT 2 के पार्ट ए में पास करेंगे और उसकी मेरिट बनेगी। उसके आधार पे जो बुलाए जाएंगे उनको उनके लिए होगा। इसमें 5 बैटरी होंगी, वो RDSO के मानकों के अनुसार फिक्स किया जाता है और दोनों में रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सिर्फ ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसके बाद यहाँ से करने के बाद जो फाइनल कट ऑफ होगी जिस पे सिलेक्शन होगा वो मिला के बनाई जाएगी। जो पार्ट ए है CBT 2 का उसका 70% वेटेज रहेगा और CBAT जो साइको टेस्ट है उसका 30% वेटेज रहेगा। इन दोनों को मिला के तब कट ऑफ बनाई जाएगी। और ये जो साइको टेस्ट होगा इसमें 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा उसके लिए पार्ट ए के बाद। उसके बाद जो भी लोग दोनों मिला के कट ऑफ जो बनेगी 70 और 30 के रेशियो में, उसमें जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो DV के लिए जाएंगे। DV में सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे, उसके बाद मेडिकल होगा। तो यहाँ पे इसके बाद दिया गया हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई करना है। फ़ोटो के बारे में भी दिया गया है, फ़ोटो 30 से 70 KB के बीच में रहना चाहिए। और साइन जो है एक स्कैन JPG में स्कैन सिग्नेचर इन रनिंग हैंड राइटिंग, जो साइन है वो 30 से 70 KB में रहना चाहिए। उसके बाद ये दिया गया वेबसाइट है RRB पार्टिसिपेटिंग इन, जितने भी RRB पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी इसमें लिंक दिया गया है और उनके नाम दिए गए हैं। आप जिस जोन से चाहें जोन से भर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है आप कहाँ से हैं, ये कोई मैटर नहीं करता है। उसके बाद मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन वो भी दिया जाता है आपको कि चेंज कर सकते हैं। रिजेक्शन के लिए इसमें दिया गया है, कॉल लेटर के लिए दिया गया है, वेरिफिकेशन जितने भी डॉक्यूमेंट है वो दिया गया है, अनफेयर प्रैक्टिस के भी, मिसलेनियस। यहाँ पे दिया गया है नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट। देखिए मैट्रिकुलेशन होना या 10th होना चाहिए, ITI होना चाहिए, NCVT SCVT से फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो TV, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर मैकेनिकल, टर्नर, फिटर, मशीनें जितनी भी होती है इनमें से होना, या फिर CCC+ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन ट्रेड मेंशन अबव। उसके बाद है मैट्रिकुलेशन और डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल में। उसके बाद कम्बाइनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ दीज इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन ऑफ लिव इन ITI। यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कितनी वैकेंसीज़ का ब्रेकअप दिया गया है। अहमदाबाद में टोटल 238 हैं, अजमेर में 228 हैं, बेंगलोर में 473 हैं, भोपाल में 219 हैं, भोपाल में वेस्टर्न सेंट्रल में 219 हैं और वेस्ट रेलवे में 65 हैं, भुवनेश्वर में 280 हैं, बिलासपुर में सबसे ज़्यादा बिलासपुर में है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 1192 हैं और बिलासपुर सेंट्रल में 124 हैं और चंडीगढ़ NR में 66 हैं सिर्फ। सबसे बेकार बात यही हुई है इसमें।
एनआर जो कि सबसे बड़ा जोन है उसमें सबसे कम वैकेंसी 66 दी है। चेन्नई में 148 हैं, गोरखपुर एनईआर में 43 हैं, गुवाहाटी एनएफआर में 62, जम्मू श्रीनगर में 139 है, कोलकाता में 254 है ईआर में, और एसईआर में 91, मालदा में ईआर में 161 है, एसईआर में 56 है, मुंबई में एसईआर में 26 है, वेस्ट रेलवे में 110 है, सीआर में 411 है, मुजफ्फरनगर 38, उसके बाद देख सकते हैं इस तरह प्रयागराज में एनसीआर में 241, एनआर में 45 है, रांची, उसके बाद सिकंदराबाद में देख सकते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे में 559 है। कुल मिला के सबसे ज़्यादा वैकेंसी सबसे ज़्यादा है बिलासपुर में है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में टोटल मिला के यहाँ दिया गया है 5656 वैकेंसी है यहाँ पे। बाकी ये प्रोफार्मा दिया गया कास्ट सर्टिफिकेट का, नॉन क्रीमी लेयर का प्रोफार्मा है, ये सब प्रोफार्मा सब रिलेक्शन ओबीसी एनसीएल ये सब प्रोफार्मा बाद में ज़रूरत पड़ेगी डीवी के टाइम पे। तो जो लोग भी ये ऊपर जो बताई गई है इसको अगर एलिजिबिलिटी रखते हैं और इस लोको पायलट बनना चाहते हैं वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं।